हेलो दोस्तों, अनलिमिटेड ग्रुप क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं ब्रजेश। आज उपस्थित हुए हैं क्लास 12 में एक छोटा सा टॉपिक है जिसका नाम है बायो सेवर्ट का नियम। ये फिजिक्स में है और लगभग हर बार परीक्षाओं में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इस बायो सेवर्ट के नियम को हम कैसे लिखेंगे, इसका डेरिवेशन कैसे करेंगे, इसका फार्मूला क्या है, इसमें जो कांस्टेंट आते हैं उनकी बीमा और मात्रक क्या है, उनकी वैल्यू क्या है, इसमें ये चीज़ आपको मिलेगा। तो इस वीडियो में हम इस पर ही चर्चा करने वाले हैं, बायो सेवर्ट का नियम। तो आइए देखते हैं कि बायो सेवर्ट का नियम क्या होता है। एक आपके पास वायर है ऐसा, इसका हमने इस वायर की जो लंबाई है कैपिटल यल है और एक छोटा सा पार्ट इसमें हम डेल्टा यल लिए। एक पूरी लंबाई का एक छोटा सा पार्ट लिए हैं जिसको हम डेल यल से शो कर रहे हैं और इस वायर में जो है आई एम्पियर का करंट बह रहा है। ठीक, अब जो है हमको किसी भी पॉइंट पर चुंबकीय क्षेत्र की गणना करनी है। चुंबकीय क्षेत्र को D से डिनोट किया जाता है। इसी का गणना करने के लिए ही बायो सेवर्ट ने यह प्रोसेस बताया, इसलिए इन्हीं के नाम पर इसका नाम पड़ गया बायो सेवर्ट का नियम। कि कोई वायर है, उसकी किसी भी साइड में आप जो है कि चुंबकीय क्षेत्र कैसे फाइंड करेंगे, इसकी चर्चा बायो सेवर्ट ने की थी, इसलिए इनके नाम पर इसका बायो सेवर्ट का नियम पड़ गया। अब देखिए यहाँ पर हमने कहा कि एक वायर है जिसकी लंबाई कैपिटल यल है, उसमें से एक छोटा पार्ट हम लिए हैं डेल यल और उस वायर में जो है आई एम्पियर का करंट बह रहा है और इस पॉइंट P पर चुंबकीय क्षेत्र B की गणना करनी है। अब हम मान लेते हैं इस पॉइंट से हमको यहाँ तक का चुंबकीय क्षेत्र इस पॉइंट पर बताना है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी हम मान लेते हैं कितनी है, R। क्लियर होगी बात। और इस पॉइंट को नाम दे देते हैं हम O। अब जो है ये जो पॉइंट O पर B के साथ एंगल बन रहा है यहाँ पर करंट के साथ, सॉरी लंबाई के साथ, तो यहाँ पर इसको हम मान लेते हैं थीटा। तो इन्होंने अपना 4 कंडीशन बताया है कि यह जो चुंबकीय क्षेत्र है इनकी किन किन बातों पर निर्भर करेगा और उन चारों को मिलाकर इन्होंने अपना एक नियम प्रस्तुत किया जिससे हम क्या निकाल सकते हैं, चुंबकीय क्षेत्र की गणना कर सकते हैं। अब चूंकि यह हमने डेल यल एक छोटी लंबाई के लिए बात किया है, तो हम इस चुंबकीय क्षेत्र को डेल बी लिख सकते हैं कि हम एक छोटा सा भाग ही निकाल रहे हैं। अभी जब पूरी लंबाई का हमको निकालना होगा तो उसके लिए हम इंटीग्रेशन करके हम बता सकते हैं। क्लियर होगी बात। फिर से एक बार, आपके पास एक वायर है जिसकी लंबाई कैपिटल यल है, उसमें से एक अल्पांश लंबाई हम डेल यल लेते हैं और पॉइंट O से पॉइंट P के बीच की दूरी R है और पॉइंट P पर जो है कि डेल B चुंबकीय क्षेत्र की गणना करनी है। और इस वायर में जो है करंट कितना बह रहा है, I एम्पियर बह रहा है। क्लियर हो गई बात। अब देखिए कि इनका कंडीशन क्या कहता है कि यह चुंबकीय क्षेत्र B का मान किन किन बातों पर निर्भर करता है। तो चुंबकीय क्षेत्र का B का मान जो है 4 कारकों पर निर्भर करता है। पहला है जो डेल B का मान है वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा I की। I मतलब एम्पियर करंट। जो करंट होगा, अगर हम करंट को बढ़ाते जाते हैं तो चुंबकीय क्षेत्र B का भी मान अपने आप उसी अनुपात में बढ़ेगा। क्लियर हो गई बात। तो लिखेंगे कैसे इसको कि लगने वाला चुंबकीय क्षेत्र जो B होगा वह धारा एम्पियर के अनुक्रमानुपाती। क्लियर हो गई बात। इसलिए डेल B इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। सेकेंड है आपका जो डेल B है यह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा जो लंबाई यल है। जो अल्पांश लंबाई हमने डेल यल लिया है वह चुंबकीय क्षेत्र की क्या होगी, अनुक्रमानुपाती होगी। अर्थात कहने का मतलब यह है कि अगर लंबाई को हम बढ़ाते जाते हैं तो चुंबकीय क्षेत्र का भी मान आपस में वैसे ही बढ़ेगा। ठीक है। तीसरा आपका बन जाता है यहाँ पर कि जो डेल B है वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है जो इनके बीच एंगल बना है उसकी ज्या के अनुक्रमानुपाती। ज्या का मतलब यह है साइन।
मतलब उस कोण के साथ में अगर उसका साइन निकाल दिया जाए तो जो है कि वह अनुक्रमानुपाती होगा। अब चलते हैं फोर्थ नंबर। फोर्थ नंबर यह कहता है कि डेल बी है वह इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा जो दूरी यहाँ से यहाँ तक की है उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, मतलब आर स्क्वायर। क्लियर होगी बात? कहने का मतलब यह है कि आर जितना दूरी पॉइंट ओ से या पॉइंट पी, मतलब पी का मतलब चुंबकीय क्षेत्र जहाँ पर निकालना है हमको, उसकी बीच की दूरी जितना अधिक होगी वैसे ही उसका चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होगा, घटता जाएगा। डिस्टेंस बढ़ी, चुंबकीय क्षेत्र घटा। क्लियर हो गई बात? तो यह दूरी के क्या होगा, व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो यह चार कंडीशन इनका है और इन चारों को मिलाकर एक फार्मूला इन्होंने प्रस्तुत कर दिया। अब देखिए इन चारों को जब आपस में मिलाएंगे तो आपका क्या बनता है, डेल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई डेल एल साइन थीटा होल अपॉन का आर स्क्वायर। ठीक, जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था वो ऊपर हो गया और जो इनवर्सली प्रोपोर्शनल था वह नीचे चला। ठीक है यहाँ तक। अब क्या करेंगे, इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को जब हम हटाएंगे तो एक कांस्टेंट जोड़ा जाता है। उस कांस्टेंट को अगर हम k मान लें तब इसको लिखा जा सकता है डेल बी इज इक्वल टू के आई डेल एल साइन थीटा होल अपॉन का आर स्क्वायर होगा। ठीक, यह तो हो गया आपका सूत्र। अब देखिए कुछ कंडीशन और है। इस k की वैल्यू फिक्स है, k की वैल्यू फिक्स है। प्रयोगों द्वारा यह निकाला गया कि k का जो कांस्टेंट मान है उसका वैल्यू होता है μ0 अपॉन 4 पाई। क्या होता है, μ0 अपॉन 4 पाई। तब हम इसको लिख सकते हैं डेल बी इज इक्वल टू μ0 अपॉन 4 पाई आई डेल एल साइन थीटा होल अपॉन का आर स्क्वायर। तब फार्मूला हमारा यह बन जाएगा। ठीक है यहाँ तक। यह जो μ0 आया है, इस μ0 को हम लोग कहते हैं निर्वात में चुंबकशीलता। निर्वात की चुंबकशीलता। और इस μ0 का भी मान फिक्स होता है। देखिए हम आगे इसमें चर्चा कर रहे हैं कि अगर आपको कहीं पे भी μ0 अपॉन 4 पाई दिख गया तो इसका वैल्यू होता है 10⁻⁷ न्यूटन बाई एम्पियर का स्क्वायर। यह जो है यह फार्मूला आप याद रखिएगा इसको कि μ0 अपॉन 4 पाई आपको कहीं भी दिख गया तो उसका मान क्या होगा, 10⁻⁷ न्यूटन बाई एम्पियर का स्क्वायर होगा। हमको μ0 का मात्रक चाहिए। मात्रक कैसे फाइंड करेंगे, और μ0 का मान और μ0 का डायमेंशन, यह तीन चीज चाहिए। कैसे इसको हम फाइंड करेंगे, तो अभी अभी हमने आपको बताया कि μ0 अपॉन 4 पाई इज इक्वल टू होता है 10⁻⁷ न्यूटन बाई एम्पियर का स्क्वायर। यहाँ से अगर μ0 को अलग किया जाए तो μ0 इक्वल हो जाएगा 4 पाई इंटू 10⁻⁷ न्यूटन बाई एम्पियर का स्क्वायर। ये देखिए μ0 का मान आपको मिल गया। मात्रक भी यहीं पे आपको दिखाई दे रहा है कि μ0 का मात्रक यहाँ पर क्या लिखा गया, न्यूटन बाई एम्पियर का स्क्वायर लिखा गया। तो यहाँ पर μ0 का मात्रक हो जाएगा न्यूटन बाई एम्पियर का स्क्वायर, या इसी को हिंदी में भी आप लिख सकते हैं न्यूटन बाई एम्पियर का स्क्वायर। क्लियर हो गई बात? डायमेंशन पे अगर चलते हैं, μ0 का डायमेंशन कैसे निकालेंगे, यार इसी मात्रक से ही आप निकाल सकते हैं। देखिए कैसे निकालेंगे, न्यूटन किसका मात्रक होता है, बल का। तो बल की विमा क्या होती है, m/L⁻² होता है। होल अपॉन का एम्पियर का स्क्वायर, एम्पियर धारा का मात्रक होता है और धारा का जो है कि विमा क्या होता है, कैपिटल A होता है।
यहाँ पर आप कैपिटल ए लिखेंगे, लेकिन यहाँ पर होल स्क्वायर इसका है एम्पियर का है, तो यहाँ पर भी हम होल स्क्वायर लगा देते हैं। अब इसको सॉल्व करेंगे तो यह बन जाएगा यम यल टी के पावर -2 एंड ए के पावर -2। ये आपका क्या बन गया, म्यू 0 का बीमा बन गया।